आज मैं आप सभी बच्चों को साधारण ब्याज टॉपिक पर कुछ फार्मूले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज बताने वाला हूं। तो पहले आप सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है, ताकि बीच में कुछ छूटने ना पाए। और जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो तो इसको एकदम ध्यान से शुरू से अंत तक देखेंगे और नोट्स कर लेंगे। आइए हम चलते हैं कुछ सूत्र पर। सूत्र ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साधारण ब्याज का यहाँ फार्मूला हम लिखे हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। सबसे पहले तो बात करना है साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज जो है इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है कि प्रति वर्ष अगर आप कहीं बैंक में पैसा जमा करते हो तो उसका एक साल पूछते पूछते उस पैसे का कुछ ब्याज बनता है। ब्याज आपके मूलधन के अतिरिक्त कुछ पैसा मिलता है और वह मूलधन में जुट जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ कहा जाता है कि आपके प्रतिवर्ष मूलधन पर प्राप्त अतिरिक्त धनराशि। ध्यान से देखिएगा, प्रतिवर्ष मूलधन पर प्राप्त अतिरिक्त, मतलब मूलधन के अलावा अतिरिक्त धनराशि क्या कहलाता है? आपका साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष मूलधन पर प्राप्त अतिरिक्त धनराशि जो होता है उसी को बोलते हैं क्या? हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज का अलग मतलब एक फार्मूला बन जाता है। वो फार्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। इस हिसाब से आपके पास मूलधन, समय, दर, यदि तीनों चीज़ अगर आपको मालूम हो तो उनमें गुणा करके 100 से भाग दे देंगे तो आपके मूलधन का समय के अनुसार कितना परसेंटेज पर ब्याज मिलेगा वो इस सूत्र से निकल जाएगा। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, मूलधन जो आपका पैसा है वो मूलधन होता है, कितने समय के लिए है, उस पर दर कितना है और बटा में 100 से हम उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे उनके मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब इसके नीचे हमने 2-3 ठे लिखा है, यहाँ पर इसी सूत्र के हिसाब से ये भी फार्मूले बने हैं। देखिए, दर की बात होगा तो हम दर को यहीं छोड़ देंगे तो 100 उसमें गुणा होगा और मूलधन गुणे समय नीचे आ जाएगा। दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। जब समय की बात होगी, समय पूछा जाएगा तो समय को यहाँ छोड़ देंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर हो जाएगा। जब मूलधन की बात होगी, मूलधन पूछा जाएगा, उस समय ब्याज गुणे 100 और दर गुणे समय आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ये तीनों इसी से प्राप्त हुए हैं पहले वाले से, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर दे देता है कि हमें साधारण ब्याज निकालना है कितने समय के लिए और किस दर पर, तो मान लो कि दिया है 500 रुपये का 2 वर्ष के लिए, 500 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन क्या है? 500 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज कितना होगा? तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। साधारण ब्याज बराबर जो आपका पैसा है वह मूलधन है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा कितना 100।
अब मूलधन आपका कितना है बच्चों 500, समय कितना है 2 वर्ष, ब्याज कितना है आपका, ये दर कितना है 5%, बटा में कितना हम करेंगे 100 कर देंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, आपका आ गया 5 दूना 10 और 10 में 5 का गुणा कर दो, 10 पचे 50 रुपया। मतलब 50 रुपया यह क्या मिला, ब्याज मिला। मतलब 500 रुपया का 5% की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, तो आपके पास कितना आया कि 500 गुणे समय है 2 गुणे दर कितना है 5 और बटा कितना हुआ 100, तो आपका कितना मिल गया 50 रुपया। अब इसी के हिसाब से इसमें से कुछ भी अगर पूछ देता है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। 1 वर्ष के लिए कह देगा तो जहाँ 2 वर्ष है वहाँ पर हम 1 लिख देंगे, तो 5 पचे 25 रुपया हो जाएगा। 4 वर्ष के लिए पूछ देगा तो जहाँ 4 वर्ष है हम यहाँ 4 लिख देंगे, तो 4 लिख देंगे तो 4 ही 5 20 और 20 5 100। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कब, जब आपके पास मूलधन समय दर दिया हो तो आप साधारण ब्याज इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 1 2 3 4 पद हैं, इन 4 पद में से 3 पद हमेशा देगा, 1 पद हटा देगा, उसी पद को आपको क्या करना है, निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है, यही ध्यान देना है। आइए वो होता है वार्षिक दर, ये जो परसेंटेज दिया है यहाँ पर आपके पास क्या है, ये वार्षिक दर होता है। क्या होता है बच्चों, ये वार्षिक दर होता है, मतलब 1 साल का। ऐसे आपने कभी अपना जमा किए होंगे पैसा किसी बैंक में, तो जब आप उसका वित्तीय वर्ष पर ध्यान देंगे मार्च अप्रैल के समय में, तो जब उसका क्या करेंगे आप उस अपने पासबुक का जब उसको प्रिंट कराएंगे तो आपके प्रिंट पर उस पर लिखा रहेगा कि आपको उतने पैसे का कितना। ऐसे मान लीजिए आपको आपके बैंक में मान लीजिए 2000 4000 10000 जितना हो, जब उसका वित्तीय वर्ष में जब आप उसकी प्रिंटिंग कराएंगे चाहे आप देखेंगे तो आप उसमें उस पैसे में कुछ ना कुछ पैसा बढ़ा हुआ मिलेगा। वही बढ़ा हुआ पैसा क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाता है। अब आइए इस साधारण ब्याज का एक ट्रिक है, वो याद रखिएगा। हमने इसको लिख दिया है कि साधारण ब्याज बराबर, यदि यह सूत्र कभी भूल जाते हो तो एक चीज़ है यहाँ पर, मूलधन का दर गुणे समय परसेंटेज। मूलधन का दर गुणे समय परसेंटेज। आप इसी सवाल को ट्रिक के हिसाब से बना सकते हो। वो क्या है आप सभी लोग देख लीजिए। साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन का दर गुणे समय। मूलधन हमारा क्या था बच्चों 500, 500 का और दर गुणे समय, दर हमारा कितना था, ये हमारा दर था 5%, 5 गुणे, अब ये हमारा समय कितना 2 वर्ष था, 2 यहाँ लिख देंगे क्या परसेंटेज। तो कुछ नहीं करना है, 500 लिख देंगे, का मतलब गुणा, और 5 दूना 10, 10%। अब इसको आराम से लिख सकते हो 10 बटा 100, 100 5 500 और 5 दहिया 50 रुपया। इसको आप ट्रिक के हिसाब से भी बना सकते हो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन का दर गुणे समय परसेंटेज। अब आइए बात होता है, इसको हम मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक फार्मूला है क्या, मिश्र धन। क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यही ब्याज मतलब क्या, साधारण ब्याज। अब मिश्र धन क्या है, इसे कहने का मतलब है कि अभी हम दिखाए कि आपके खाते में 500 रुपया है, ठीक है, और 500 रुपया का 2 वर्ष के लिए जब हम 5% की दर पर जब हम क्या किए छोड़ दिए, तो हमें 2 वर्ष के बाद हमें 50 रुपया एक्स्ट्रा मिला। हमारा ये क्या था, मूलधन था, ये हमारा क्या था, ब्याज था। तो जब हम अपने अकाउंट में देखेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा 550 रुपया। तो ये 550 रुपया ही क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा, क्योंकि मूलधन तो हमारा पहले से है 500, अब ब्याज कितना मिला 50 रुपया। तो जो हमारा मिश्रधन होगा वो 550, दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो इस तरह मिश्रधन के लिए आपको मूलधन होना जरूरी है और कितना मूलधन पर कितना ब्याज मिला उसका ज्ञान होना जरूरी है। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा।
अब यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग आ जाता है। कोई सवाल देगा, अब वहाँ पर केवल मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, दर दिया रहेगा। तो मूलधन तो दिया रहेगा, लेकिन हमें ब्याज निकालने के लिए पहले हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। अब वही चीज़ है कि मूलधन के लिए एक और फार्मूला है, यहाँ पर हमने लिखा है कि मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100 बटा 100 प्लस समय गुणे दर। आप इस हिसाब से भी मूलधन को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि जो आपका पहला साधारण ब्याज है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, वहाँ से ब्याज निकालते हो तो मूलधन के हिसाब से मिश्रधन गुणे 100 बटा 100 प्लस समय गुणे दर, इसके भी इस नियम से भी आप मूलधन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कब, जब मिश्रधन समय और दर दिया हो और मूलधन पूछ देगा तो आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको उसके फार्मूले याद होने चाहिए। यदि फार्मूला याद है, कुछ ट्रिक वाले जो वाक्य होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, यदि वो याद है तो आप आसानी से एग्ज़ामों में कम समय में अधिक से अधिक सवाल बना सकते हो। अब इस पर अनेकों सवाल पूछे जाते हैं। अब इसको अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब आइए, अलग से फार्मूला है और अब फार्मूला ट्रिक के हिसाब से है। वो क्या है, यदि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में n गुना हो जाता है तब, n गुना हो जाता है तब, अब दर के लिए क्या करेंगे, दर के लिए आपका हो जाएगा n-1 गुणा 100 बटा में x। अब क्वेश्चन किस तरह आएंगे उसके लिए ध्यान देंगे आप। n-1 गुणा 100 अब बटा में क्या है, x है। सेकंड है, कोई धन x% ब्याज की दर से कुछ समय में n गुना हो जाता है, तो समय के लिए, तो समय के लिए भी देखो ध्यान से n-1 गुणा 100 बटा x, यहाँ भी n-1 गुणा 100 बटा x क्वेश्चन के हिसाब से आपको बनाना है। तो आइए ध्यान, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। अब 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, उसके बाद अनेकों क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हो। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, ठीक है, 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो यदि आपको ये चीज़ मालूम रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हो। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में, तो आइए x के जगह पर क्या है, 3 दिया है। इसके बाद n गुना, तो n के जगह पर क्या दिया है, 7 दिया है। तो आप आइए इसको आराम से बनाओगे। क्या निकालना है बच्चों, दर निकालना है। तो क्या लिखोगे आप, n-1 गुणा 100 और बटा में क्या लिखोगे, x। तो आप आसानी से n के जगह पर क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, n गुना 7 गुना, तो 7 - 1 गुणा 100 दिया है, तो 100 तो फिक्स है लिखेंगे। अब x क्या है, आपका वर्ष है, तो यहाँ क्या है, 3 वर्ष है। तो 7 में से 1 जाएगा 6 गुणा 100 बटा 3 दूना 6, 100 में 2 से गुणा करोगे कितना, 200। कितना आएगा, 200। अब चूंकि ये दर है तो आप इसको आसानी से आप बना सकते हो और इसको सही से लिख सकते हो। इस हिसाब से आप कभी भी अपने एग्जाम में कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये 200% आपका हो गया। तो क्या कहा है, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो 200 अगर परसेंटेज रहे, मतलब ये 200% ये दर होगा हम लोगों का, तो यह 3 वर्षों में ही 7 गुना हो जाएगा। ऐजा तो 200 वर्ष में 2 गुना नहीं खे हो, ये 3 वर्षों में 7 गुना दे दिया। ठीक है, तो आप आसानी से इस तरह के सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देखिएगा, सेम टू सेम वही फार्मूला है, n-1 गुणे 100 बटा x है।
और यहाँ भी वही चीज़ है, दिया है कोई धन x% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ समय में n गुना हो जाता है, तो वो समय निकालना है। अब इससे इसको मिलाइए ध्यान से, कोई धन x% वार्षिक ब्याज की दर से लिखा है कितने समय में, समय पूछा है कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो x के जगह पर क्या है, x के जगह पर आपका 5 है, ये ध्यान देना है। n गुना हो जाता है तो 3 गुना है, ठीक है, क गुना 3 गुना है, तो यह n है कितना 3। तो फार्मूला लगाओ समय के लिए, समय बराबर n-1 गुणा 100 बटा क्या x। आप ट्रिक को याद रखोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। n-1 समय बचाना है आपको, n के जगह पर क्या है 3, 3-1 गुणा क्या 100 और बटा में क्या 5, 3-1। अब क्या करेंगे यहाँ आप 2 लिख दोगे, 100 लिख दोगे और क्या हो जाएगा 5। अब इसको आप कटाओ, 20 और 20 दूना 40, मतलब यह क्या होगा 40 वर्ष। मतलब अब सवाल पढ़िए ध्यान से आप लोग और इसको नोट्स कर लीजिए। कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा, तो जो धन आप रखेंगे बैंक में वह 40 वर्ष में तिगुना होगा। 20 बरिस पर रखब जा, बुढ़ैलो पर ना मिली ये याद रखिए जा, यही से बैंक में पैसा कम रखा जा। इन्होंने इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग, बैंक में पैसा कम रखो और इन्वेस्ट अलग ढंग से करो, नहीं तो बैंक का आधा पैसा तो ऐसे ही खाया था वहाँ से का दी हम सब। आप लोग कभी भी एग्ज़ाम में समय को बचाना है तो आप ट्रिक याद रखिएगा। और एक चीज़ है कि हम तो आपको एक सवाल बता रहे हैं, लेकिन यदि आप इस टाइप के सवाल यदि बना ले, एक बार बना ले 2 बार बना लीजिए, लेकिन अगर टाइपिंग का सवाल याद रहेगा तो आप कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इन्हीं ट्रिक की सहायता से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब इसी साधारण ब्याज के जो वीडियो बना है ये आपका प्रथम वीडियो है। अब इसी के आधार पर अन्य ट्रिकों के हिसाब से आपको अगला वीडियो में आपको अन्य सवाल और बताया जाएगा। तब तक अगले वीडियो के लिए आप लोगों को लिए बहुत ध्यान से आप लोग देखते जाइए और समझते जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।